खून की हवेली, वो रात जो कभी खत्म ना हुई। 5 दोस्त थे, उम्र, जैद, हसन, सारा और नीलम। सब यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में थे। सबको लगता था जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना है। सबको लगता था वो हर चीज से बड़े हैं, डर से भी, खतरे से भी, अक्ल से भी। यही सोच उन्हें इस रात इस हवेली तक ले गई जहां से सिर्फ एक वापस आया, बस एक। बात शुरू हुई उम्र की एक पोस्ट से। इसने फेसबुक पर एक पुरानी हवेली की तस्वीर शेयर की, लाहौर के बाहर जीटी रोड से हिटकर खेतों के दरमियान। साथ लिखा, कोई है जो यहां जाने की हिम्मत रखता हो। जैद ने सबसे पहले कमेंट किया, मैं चलता हूं। हसन ने लिखा, मैं भी। सारा और नीलम ने कहा, लड़के हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भी चलेंगी। जुमे की रात तय हुई। रात के 10 बजे निकलना था, सुबह वापस आना था। बीच में हवेली में रहना था, तस्वीरें लेनी थी, वीडियो बनानी थी, यूट्यूब पर डालनी थी। सबको लगा मजा आएगा। किसी को नहीं पता था कि वो हवेली क्यों बंद है। किसी ने पूछा ही नहीं। हवेली बाहर से वीरान थी, बड़ा लोहे का गेट जंग आलूद, आधा खुला, जैसे किसी ने आखिरी बार बंद करने की कोशिश की मगर ताकत ना रही हो। उमर ने गेट धकेला, लोहा चीखा, आवाज रात के सन्नाटे में दूर तक गई। 5 अंदर गए। हवेली का सहन बड़ा था, सूखे दरख्त, टूटे हुए गमले, जमीन पर पुराने पते। हसन ने टार्च जलाई और दीवारों पर मारी। दीवारें पुरानी थीं, प्लस्तर उखड़ा हुआ, मगर एक चीज अजीब थी। दीवारों पर काले निशानात थे, जगह जगह ऊपर नीचे। पहले लगा सीलन है, फिर करीब गए तो देखा ये हाथों के निशानात थे, काले जले हुए से दीवार पर हथेलियां। नीलम ने कहा, यार वापस चलते हैं। उमर ने हंसकर कहा, अभी तो आए हैं। अंदर गए तो पहला कमरा मिला, खाली, फर्श पर पुरानी चारपाई, छत पर पंखा बंद। दूसरा कमरा, इसमें एक पुरानी अलमारी, दरवाजा टूटा हुआ। जैद ने अलमारी खोली, अंदर पुराने कपड़े, बच्चे के कपड़े, रंगीन। यहां बच्चे भी रहते थे, सारा ने कहा। रहते थे, अब नहीं रहते, हसन ने कहा, और सब हंसे। तीसरे कमरे का दरवाजा बंद था, अंदर से। उमर ने धक्का दिया, नहीं खुला। फिर जोर से धक्का दिया, खिल गया। अंदर की बो ने सबको पीछे धकेल दिया। गंदी, भारी, मीठी किस्म की बो, वो बो जो खून सूखने के बाद आती है। हसन ने टार्च अंदर मारी। फर्श पर काले धब्बे थे, पुराने, सूखे, मगर बहुत ज्यादा। दीवार पर भी, ऊंचाई तक। और दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, धुंधला मगर पढ़ा जा सकता था, मत रुको। नीलम ने सारा का हाथ पकड़ा। सारा ने उमर को देखा। उमर ने जैद को देखा। जैद ने हसन को देखा। हसन ने कहा, यार ये पुराना खून है, कोई जानवर मरा होगा। चिल्लू आगे। ऊपर जाने की सीढ़ियां थीं, लकड़ी की पुरानी, हर कदम पर चरचराहट। उमर आगे था, पीछे जैद, फिर हसन, फिर सारा, फिर नीलम। आधी सीढ़ियां चढ़े थे कि नीलम ने आवाज दी, रुको। सब रुके। नीचे कोई है, नीलम ने कहा, आवाज कांप रही थी। सब ने नीचे देखा, सहन खाली था, दरवाजा जहां छोड़ा था वहीं था, कोई नहीं था। वहम है, उमर ने कहा। मैंने आवाज सुनी, कदमों की आवाज, नीलम ने कहा। पुरानी हवेली है, आवाजें आती हैं, जैद ने कहा। वो ऊपर चले गए और नीचे सहन में, जहां सब ने देखा था और कोई नहीं था, एक साया दीवार से अलग हुआ और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर 3 कमरे थे, पहले 2 खाली। तीसरे में एक पुराना आईना था, फर्श से छत तक चौखट लकड़ी की। आईना साफ था, बहुत साफ, जैसे अभी अभी किसी ने पूछा हो। ये आईना इतना साफ कैसे? सारा ने कहा। कोई जवाब नहीं दे सका। जैद ने आईने में अपना अक्स देखा, फिर रुका, फिर करीब गया। यार, इसने आहिस्ता से कहा। क्या हुआ? उमर ने पूछा। आईने में हम 5 हैं ना? हाँ। तो आईने में 6 क्यों हैं?
सब ने आईने में देखा। पांचों के अक्स थे और पीछे, बिल्कुल पीछे एक और साया खड़ा था, लंबा काला बेचेहरा। सब ने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। आईने में फिर देखा, साया अब करीब आ गया था। नीलम चीखी और भागी दरवाजे की तरफ। बाकी सब भागे, सीढ़ियां उतरी, सहन में आए, गेट की तरफ भागे। हसन सबसे आगे था, गेट के पास पहुंचा और रुक गया। बाकी सब भी रुके, हसन के पीछे टकराए। क्या हुआ? उमर ने पूछा। हसन ने कुछ नहीं कहा। हसन आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और सबकी चीख निकल गई। हसन की आंखें सफेद थीं, पूरी सफेद, कोई पुतली नहीं, कोई रंग नहीं। और उसके मुंह से खून बह रहा था, आहिस्ता, खामोशी से, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। हसन भाई, जैद ने कंधा पकड़ा। हसन का जिस्म फर्श पर गिर गया, बेजान, बेहिस। तीनों लड़के और दोनों लड़कियां गेट की तरफ भागे। गेट बंद था। जंग आलूद लोहा जो पहले आसानी से खुला था, अब हल नहीं रहा था। उमर ने पूरी ताकत लगाई, जैद ने साथ दिया, गेट नहीं खुला। मोबाइल, सारा ने चीख कर कहा, पुलिस बुलाओ। उमर ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं था। जैद का निकाला, नहीं। सारा का नहीं। नीलम का नहीं। पांचों मोबाइल एक साथ बंद, जैसे कोई सिग्नल ही नहीं था इस हवेली के अंदर। फिर पीछे से आवाज आई, हसन की आवाज। मगर हसन मर चुका था। वापस आओ। सब ने मुड़ कर देखा, हसन खड़ा था। वही सफेद आंखें, वही खून, मगर खड़ा था, चल रहा था, उनकी तरफ आ रहा था। जैद ने टार्च इस पर मारी, हसन रुका नहीं। ये हसन नहीं है, नीलम ने चीख कर कहा। तो फिर कौन है? उमर ने कहा, आवाज कांप रही थी। जो हसन के जिस्म में था वो मुस्कुराया, इतनी चौड़ी मुस्कुराहट जो इंसानी नहीं थी, जो कान तक फैल गई, और बोला, मैं वो हूं जो हमेशा से यहां है। तुम आए, अब जाओगे कैसे? उमर ने फैसला किया, हवेली के पीछे दीवार होगी, वहां से निकलेंगे। चारों भागे पीछे वाली दीवार की तरफ। दीवार थी, ऊंची थी, मगर चढ़ी जा सकती थी। जैद ने उमर को ऊपर चढ़ाया, उमर ने सारा को खींचा, सारा ने नीलम को। जैद सबसे आखिर में था। जैद ने दीवार पकड़ी, ऊपर चढ़ने लगा, और इसी लम्हे पीछे से हाथ आया, हसन का हाथ, और जैद की टांग पकड़ ली। जैद ने चीख मारी, लात मारी, हाथ नहीं छोड़ा। उमर ने ऊपर से हाथ पकड़ा, खींचा, जैद ऊपर आया, मगर जूता नीचे रह गया। चारों दीवार से बाहर कूद गए। बाहर खेत था, रात का अंधेरा, दौर से सड़क की रोशनी। सब भागे, खेतों में से, कीचड़ में से, कांटों में से, बस भागते रहे। सड़क पर आए एक ट्रक रुका, ड्राइवर ने उन्हें देखा और घबरा गया। क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने आईने में खुद को देखा। सारा के बालों में खून था, नीलम के कपड़े फटे थे, उम्र का चेहरा खराशों से भरा था, जैद का एक पांव नंगा था, और चारों में से कोई कुछ नहीं बोल सकता था। पुलिस आई, हवेली गए। हसन की लाश मिली गेट के पास फर्श पर, मगर डॉक्टर ने कहा जो बात समझ ना आई। ये कम अज कम 4 घंटे से मुर्दा है। मगर उन्होंने हसन को अपने पांव पर चलते देखा था, इसे बोलते सुना था, इसका हाथ महसूस किया था। पुलिस ने कहा सदमा है, दिमाग ने वहम पैदा किया। मगर जैद का जूता अंदर रह गया था, और जब पुलिस वाले इसे लेकर आए तो इस पर उंगलियों के निशानात थे। 5 उंगलियां, मगर लंबी, बहुत लंबी, इंसानी नहीं। उमर, जैद, सारा और नीलम कभी इस बारे में बात नहीं करते, कभी नहीं। मगर हर जुमे की रात चारों को एक ही ख्वाब आता है। वो हवेली, वो आईना, वो साया, और हसन की आवाज। तुम गए नहीं, तुम अभी भी यहां हो।